या रसूल अल्लाह, उमर चाहे तो सबको मिटा देंगे, या उमर या तो शहादत को कबूल कर लेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अलग ऐलान जमात के साथ नमाज होने लगी। अब सोचो मुसलमान, 40 की अदद ने मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि ए मुसलमानों सुनो, जब हम 40 अदद में थे, हमारी तादाद जब 40 थी, हम किसी से डरते नहीं थे। हम अबू जहल से नहीं डरते थे, हम अबू लहब से नहीं डरते थे, हम उतबा शैबा से नहीं डरते थे। ए मुसलमानों याद रखो, उमर जब इस्लाम कबूल किया, 40 की अदद जब मुकम्मल हुई, तो जब अलल ऐलान इबादत की जा सकती है, ऐ मुसलमान करोड़ों की तादाद में हो, तो तुम फिर जोगी मोदी से क्यों डरते हो? तुम बीजेपी के दिगर नेता से क्यों डरते हो? तुम देश के उन गद्दारों से क्यों डरते हो? मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस यही है कि वो उमर फारूक का ईमान जो था, उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर था। आज हमारा भरोसा इस्लाम पर नहीं है, अल्लाह पर नहीं है, रसूल पर नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो ईमान है वो मुर्दा हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस इसीलिए हम हर चीज से डरते हैं, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, क्योंकि हम आज मुसलमान तो है लेकिन मतलब परस्त इंसान है। सिर्फ हम अपना सोचते हैं, अपने भाई के लिए नहीं सोचते। अगर हम आज अपने के साथ साथ अपने भाई का सोचते तो फिलिस्तीन का यह हाल ना होता, आज फिलिस्तीन गाजा के मुसलमानों का यह हाल ना होता। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज फिलिस्तीनी के मुसलमानों को, आज गाजा के उन तमाम बेकसूर मुसलमानों को आज निस्तो नाबूद कर दिया गया। आसपास में इतने कसीर तादाद में 57 मुस्लिम ममालिक देश, और खासकर मैंने आज एक वीडियो देखा जो सऊदी अरब ये कह रहा है, उन काबे के इमाम ये कह रहा है ये एक सियासी लड़ाई है। अस्तगफिरुल्लाह, उन जाहिलों को, उन गद्दार रसूलों को काबा बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करता है और ये बयान देता है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों का एक सियासत वाला मामला है, उसमें हमको दखल देना नहीं चाहिए। उन जाहिलों को ये सोचना चाहिए कि हम किस सियासत की बात करते हैं, हम किस राजनीति की बात करते हैं। आज फिलिस्तीन में बेकसूर मुसलमानों को, छोटे छोटे बच्चों को, बूढ़े जवान माँ बहनों को, सबको बेदर्दी के साथ मारा जाता है और तुम इसको सियासत में जोड़ रहे हो। अफसोस होता है कि तुम बैतुल्लाह शरीफ में इमामत करते हो और तुम इस तरह का ख्याल रखते हो, और वीडियो जारी करके तुम मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहते हो? ऐ मुसलमानों, इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अरब में, मक्का में हुकूमत, अगरचे हम जानते हैं कि मुसलमान है, हकीकत में वो मुसलमान नहीं बल्कि अंग्रेजों का दलाल है। अंग्रेज ट्रंप इजराइल की मदद कर रहा है और अंग्रेज के जो दलाइल सऊदी है उसकी चमचागिरी करते हुए वो ये कह रहा है कि ये सियासत का मसला है। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस अफसोस सद अफसोस मुसलमान। इसीलिए मुसलमानों सुधर जाओ, टाइम अभी भी बहुत बाकी है। अगर आप अब भी नहीं सुधरोगे, सिर्फ अब भी नहीं अगर सुधरोगे आप, तो फिर कब सुधरोगे? एक वक्त ऐसा आएगा, आज तुमसे छीना जा रहा है। पहले 3 तलाक तुम्हारी शरीयत में दखल दिया, तुम्हारे मजहब इस्लाम में इस्लाम के कानून को पामाल किया, तुमने उसको बर्दाश्त कर लिया। आज वक्फ बिल हुकूकुल्लाह को तुमने छीन लिया, आज तुम खामोश अगर रहोगे, इसी तरह तुम्हारे असल जो जड़ों को काट दिया जाएगा। आखिर में तुम ऐसे ही, आखिर तुम्हारे जब जड़ को काट दिया जाएगा तो फिर तुम ऊपर से सिर्फ हरा भरा दिखाई तो दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं होगी, वो ताकत नहीं होगी। इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज पढ़ो, शरीयत के पाबंद हो जाओ, मजहब इस्लाम को समझो, इस्लाम क्या है उसको समझो। जिस रब को तुमने एक माना है, जिस रब की इबादत करते हो, करना चाहते हो, उस रब को पहचानो, उस रब का खौफ दिल में पैदा करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जिस नबी से मोहब्बत करते हो, दावा करते हो, उस नबी से सच्ची मोहब्बत करो। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस वक्त तक ना मरो जहां तक कि तुम कामिल मुसलमान हो जाओ।
मुसलमानों अभी भी टाइम है, अल्लाह ने ये सांस जारी रखा है, बाकी रखा है, इसीलिए अब भी तुम अपने ईमान को मजबूत करो, पक्का मुसलमान हो जाओ। पक्का मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि तुम अरकान इस्लाम की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, हज व ज़कात। अल्लाह ने अगर तुम्हें इस्तिताअत दिया, मालिक ने निसाब बनाया है, तो उस पर अमल करो। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हुकूकुल्लाह को समझो, हुकूकुल इबाद को समझो। मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अपने ईमान को मजबूत करो। कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान ये रूहानी ग़ज़ा है। इंसान दुनियावी ग़ज़ा जो खाते हैं, ये दुनियावी जिस्म के लिए, वो मुज़य्यन करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए ये दुनियावी ग़ज़ा ये तो काम करता है, लेकिन रूह को मजबूत करने के लिए वो है अल्लाह की इताअत करना, रसूल की इताअत करना। जब तुम इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, हज व ज़कात करोगे, कुरान करीम की तिलावत करोगे, तो फिर तुम्हारी रूह मजबूत होगी, तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारा हौसला बुलंद होगा, तुम्हारा जज्बा बेदार होगा। इसलिए मुसलमानों अब भी टाइम है, होशियार हो जाओ और अपने ईमानी जज्बा को बुलंद करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया निछावर करे, पढ़िए अल्लाहुम्मा। अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया वो भी कि हम कब तक दुनिया में रहेंगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 40, 50, 60, 70, 80, अल्लाह ने जितना मुकर्रर किया है उतने ही तक हम रहेंगे। मुसलमानों एक चीज और याद रखो, एक बार मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जिसको जान अता की है वो एक ही बार मरता है। इसलिए कहा जाता है कि ईमान वाले एक बार मरते हैं और बुज़दिल जो होते हैं वो बार बार मरते हैं। ईमान वाले जो होते हैं वो जिंदगी अल्लाह ने अता की, मौत मुकर्रर रखा है, तो एक ही बार वो मरते हैं और वो भी शहादत की मौत मरते हैं। और बुज़दिल जो होते हैं, गद्दार जो होते हैं, वो बार बार मरते हैं, वो बार बार मरते हैं, बार बार मरते हैं। इसीलिए मुसलमान हो, एक बार आपको मरना है, बार बार नहीं। अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है वो तो जिएंगे, हर हाल में जिएंगे। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जितना माल दौलत रखा है, जितना रोजी आपकी किस्मत में मुकद्दर में अल्लाह ने रखा है, वो तो आप खाएंगे पिएंगे। आपका रिज्क कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता, कोई किसी का रिज्क खा नहीं सकता। आप खाएंगे, लेकिन टाइम जब होगा आपको मरना भी है। जब मरेंगे तो महशर के मैदान में आप सबको जमा होना पड़ेगा, महशर में जमा होना पड़ेगा, रब की बारगाह में खड़ा होना पड़ेगा। मुसलमानों सोचो, हम दुनिया में कितना अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं, सोचा है आप अपनी इज्जत का कितना ख्याल करते हैं? बेहद ख्याल करते हैं, बेहद ख्याल करते हैं। कितने लोग हैं दुनिया में, आप एक समाज में रह रहे हो, यहां रहकर इतने लोगों की जब आप परवाह करते हो, कयामत के दिन तो सारी उम्मतें वहां जमा होंगी रब की बारगाह में, वहां फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अफसोस होता है, एक वीडियो और मैंने सुना, अफसोस हुआ, बहुत आंखों से आंसू आ गया सुनने के बाद। फिलिस्तीन हम सब देखते हैं, मोबाइल हम सबके पास, फिलिस्तीनियों का जो हाल अभी है हम लोग देख रहे हैं। फिलिस्तीनी एक आदमी ने कहा, अल्लाह की बारगाह में मैं तमाम उम्मते मुस्लिमा के खिलाफ शिकायत करूंगा, मैं किसी मुसलमान को माफ नहीं करूंगा, किसी भी मुसलमान को मैं माफ नहीं करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, एक मुसलमान का एक मुसलमान पर हक होता है। आज हम तमाशा देखते हैं,
उस तमाशाई को देखकर हम कभी मुस्कुरा लेते, खामोश रह जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जब इंसान की इंसानियत का आम हो जाए तो फिर जिहाद फर्ज हो जाता है, जिहाद फर्ज हो जाता है फी सबीलिल्लाह। इस उम्मत को फैलाने के लिए नबी ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की आपको मालूम। इसी उम्मत को बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़ा। इसी उम्मत को फैलाने के लिए, मुसलमान बनाने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए। ताइफ के लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोड़ा फेंका, बच्चों को उकसाकर पत्थरों से जख्मी किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से खून बहाया। वो खून जमीन पर जब गिरा, सोचो मुसलमानों, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन कहा, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने खातिमुन नबिय्यीन, जिस नबी को महबूब कहा, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को पैदा किया, जिस नबी की वजह से अल्लाह ताला ने चांद और सूरज को पैदा किया, जिस नबी के सदके में रब तबारक व ताला ने इंसान को पैदा किया, जिस नबी के सदके में, जिस नबी की वजह से रब तबारक व ताला ने शजर और हजर को पैदा किया, मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जर्रे जर्रे को पैदा किया, हर चीज को पैदा किया, उस नबी के जिस्म से जब खून गिरा जमीन पर, ताइफ के लोगों ने पत्थर मारकर जब नबी के जिस्म से खून बहाया, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुई, या रसूल अल्लाह, आपकी तरफ देखा नहीं जाता, आपके जिस्म से खून बह रहा, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आपके जिस्म से खून, आपने क्या कसूर किया? रसूल का क्या कसूर था? क्या यह कसूर है तौहीद की दावत देना? क्या यह कसूर है लोगों को हक की तरफ बुलाना? क्या यह कसूर है एक अल्लाह की, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसकी पहचान कराना? यह कसूर है। जब कसूर नहीं है तो ताइफ वालों ने पत्थर क्यों फेंका? अरब वाले ने, कुफार अरब ने मुस्तफा जब नमाज पढ़ते थे पीठ पर ओझड़ी क्यों डाला, कोड़ा क्यों डाला? मुअज़्ज़ज़ सामिन करम, कसूर क्या था? कसूर यही था ना। तुम इसको कसूर समझते हो कि तौहीद की दावत दी? कसूर यही समझते हो कि लोगों को अमन और सुकून का पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया, मजहब इस्लाम की तरफ दावत दी? ये कसूर है। मुअज़्ज़ज़ सामिन करम, हजरत जिब्रील फरमाती, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे, इस पहाड़ को उठाकर मैं उन ताइफ वालों को पीस दूं। अगर आप इजाजत दे या रसूल अल्लाह, मैं इस पहाड़ के जरिए से इन ताइफ वालों को पीस दूं। सरकार फरमाते, नहीं जिब्रील, अल्लाह ताला ने मुझे बदला लेने के लिए नहीं भेजा, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अगर मैं बदला लूं, अगर मैं लोगों से इंतकाम लूं, तो फिर मैं किसे दावत दूंगा? अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल, मैं किसे दावत दूंगा? नहीं जिब्रील, ये लोग मुझे समझा नहीं है, इसीलिए मुझे पत्थर मारा है, मुझ पर कोड़ा फैला है, मुझ पर कोड़ा फेंका है, छोड़िए। ये जब मुझे पहचान जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फैलाने के लिए, इस उम्मत को बचाने के लिए अपने बदन से खून भी बहाया है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए जंग वहूद में दंदाने मुबारक को भी शहीद किया है। आपको मालूम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को बचाने के लिए खंदक खोदा है। खंदक मालूम? आज हम लीडर हो जाते हैं तो लोगों के सामने पैदल चलने को अपने तौहीन समझते हैं। आज हमारा ये हाल हो गया हमारे लीडरों का। हम यहां से पैदल जाएंगे तो हम इसको तौहीन समझते हैं। हम ये कहते गाड़ी लेके आओ,
पैदल कैसे जाएंगे? हदीस पढ़ो, बुखारी की हदीस है, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबा के साथ जब जंग के लिए खंदक खोदते थे, खंदक खोदते थे, मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, सहाबाए किराम भी अपने फावड़े से, ये तो मिट्टी की जमीन नहीं है, वो जमीन पथरीली जमीन है, कितनी मेहनत होगी, सहाबा भी उठाते हैं। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी साथ में कभी रेत को उठाकर बाहर फेंकते हैं, कभी सरकार खुद उस रेत को उठाते हैं फिर बाहर फेंकते हैं। यह है लीडर का आलम। आज हम कैसे लीडर तैयार करते हैं जो पैदल चलने को खुद की तौहीन समझते हैं। मुस्तफा ने क्या हमें पैगाम दिया है, क्या सिखाया, उम्मत को क्या सिखाया? खंदक खुद हुजूर ने खोदा है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम भूखे प्यासे पेट में पत्थर बांध के खंदक खोद रहे, किसके लिए? हमारी बका के लिए, हमें बचाने के लिए खंदक खोद रहे हैं, पेट में पत्थर बांधे हुए हैं, भूखे प्यासे रसूल। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम थोड़ा क्यों झुके थे मालूम? उम्र की वजह से नहीं, तब तो खोदने में जो तकलीफें हुई थी इस वजह से कमर झुक गया था, कमर झुक गया था। पैगंबर आजम ने आपकी बका के लिए, उम्मत को बचाने के लिए इतनी मेहनतें, मशक्कतें, तकलीफें बर्दाश्त की। आज मुसलमान तुम किस जगह पहुंच गए हो? तुम्हारा हाल क्या है? अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या यही चेहरा दिखाओ? क्या मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसी तरह तुम खड़े हो जाओगे उनके सामने? क्या यही जवाब दोगे, या रसूल अल्लाह हमें वो ताकत नहीं थी? यही कहोगे? मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए नहीं बनाया है कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस परेशानियों की जिंदगी को देखो, बहुत मुश्किल से उम्मत को फैलाया है, बचाया। आज हमारा क्या हाल हो गया? मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हम रसूल की इताअत नहीं करते, रसूल की बात को नहीं मानते। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हमें इताअत इलाही, इताअत रसूल पर हमें अमल करना चाहिए, मजहब इस्लाम पर हमको चलना चाहिए, हमें एक मुसलमान जैसा बनना चाहिए। मुसलमानों, जलसा जुलूस करते हो जरूर करो, सब कुछ करो, जो मुस्तहबात करते हो सब कुछ करो, फराइज को ना छोड़ो, नमाज को ना छोड़ो, हज को ना छोड़ो। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दिया है, ज़कात मालिक के निसाब हो तो ज़कात अदा किया करो, रोजा का महीना आए तो रोजा रखा करो। नमाज नहीं पढ़ोगे, ज़कात नहीं दोगे, रोजा नहीं रखोगे, हज नहीं करोगे, मुस्तहबात के पीछे दौड़ते फिरते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। कयामत के दिन पर मुंह पर मार दिया जाएगा, जाओ लेके ये इबादत, तुम्हारे इन मुस्तहबात की क्या जरूरत है? हमें कुछ भी जरूरत नहीं है, मुंह पर मार दिया जाएगा। आपको सोचना चाहिए, आप क्या सोचते हो? रसूल पाक, आज हम लोग क्या करते हैं? बोले हमारी ताकत नहीं, हम दुआ करते हैं बस। दुआ से अगर काम चलता, 313 बस सहाबे रसूल थे बद्र में। मुस्तफा ने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी मशक्कत के साथ 313 मुसलमान तैयार किए थे। लड़ाई के लिए क्यों तैयार हो गए? दुआ करते, या रब्बल आलमीन, वो मुश्किल में हो, या अल्लाह इन काफिरों को निस्तो नाबूद कर दे। रब की बारगाह में अगर रसूल हाथ उठाकर दुआ करते तो दुआ कबूल होती, क्योंकि नबीन रसूल नबीन मुरसलीन जो होते हैं मुस्तजाबुद दावत होते हैं, जो दुआ करते अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाती है। ऐ मुसलमानों, रसूल ने दुआ नहीं की, पैगंबर आजम ने दुआ नहीं की, जंग के लिए तैयार हो गए। क्यों? हम सिर्फ दुआ के लिए हैं। मुसलमान सिर्फ आज दुआ के लिए है। कुछ मुसीबत आए दुआ करो, कुछ हो जाए दुआ करो, तुम्हारे हुकूक को छीना जा रहा है दुआ करो, तुम्हें मारा जा रहा है दुआ करो, तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हारे दीन इस्लाम की अलल ऐलान तौहीन की जाती है, तुम कहते हो दुआ करो। हम क्या करेंगे?
313 होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। क्या हम रसूल से बढ़कर हैं? क्या हम सहाबी से बढ़कर हैं? क्या हमारा ईमान सहाबा से बढ़कर ईमान मजबूत है? नहीं। तो फिर सहाबा ने तलवार क्यों उठाई? मुस्तफा जान रहमत ने तलवार उठाने की इजाजत क्यों दी? सरकार ने तलवार क्यों उठाई? हमको पैगाम दिया, उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे गुलामों सुनो, वक्त जब आएगा मोहब्बत की तो मोहब्बत का पैगाम दो, जब मौका आएगा प्यार का तो प्यार का पैगाम दो, और जब इससे तजावुज कर जाए, हथियार उठाने की बात आएगी तो हथियार उठा कर जाओ। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी नबी और जुबा कमेटी, नबी लगा जुबा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, यह है पैगाम रसूल। जंग वहूद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दंदान मुबारक को क्यों शहीद किया? क्या जरूरत थी? मालूम है आपको, जंग वहूद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। 70 सहाबा शहीद हुए थे। एक एक सहाबी को बनाने, एक सहाबा बनाने के लिए रसूल ने कितनी मशक्कतें उठाई, और एक जंग में 70 सहाबी को काफिरों ने पीस दिया था, पीस दिया था तलवारों से, काट काट कर पीस कर दिया था, काट दिया था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों शहीद करते? इतने सहाबी को क्यों शहीद करते? दुआ करते हमारी तरह अगर हम जैसा अगर होते, सहाबा अगर हम जैसा होते तो रसूल की बारगाह में फरियाद करते, या रसूल अल्लाह हम क्यों लड़ेंगे, ये तो तादाद में ज्यादा है, या रसूल अल्लाह हिम्मत नहीं, आप दुआ कर दीजिए ताकि ये खत्म हो जाए, अल्लाह ताला इसको खत्म कर। दुआ करते नहीं मुसलमान, रसूल ने दुआ नहीं की, जिहाद किया, जंग किया, सहाबा शहीद हुए। आज हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ। इफ्तार हो, इफ्तार की पार्टी करो, दुआ करेंगे। तुम्हें मारा जा रहा है, तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हारे हुकूक को पामाल किया जाता है। मुसलमान तुम कहां हो? आज कहां हो? दुआ की दुनिया से निकलो, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, जैसा जज्बा सहाबा का जज्बा था। 313 गर्चे बदर में थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर इतना मजबूत और ठोस भरोसा था, पैगंबर आजम पर ऐसी ही मोहब्बत थी, बस एक इशारे की तरह, इशारे के मोहताज थे। सरकार ने जो ही इशारा किया, सहाबा काफिरों पर टूट पड़े। अल्लाह की बारगाह से मदद आई थी। 5000 फरिश्ता को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की मदद के लिए जंगे बदर में अल्लाह तबारक व तआला ने 5000 फरिश्तों को आसमान से मासाजो सामान के नाजिल फरमाकर काफिरों को निस्तो नाबूद किया था। मुसलमानों की जीत हुई, मुसलमानों की जीत हुई थी। अगर आप भी उन सहाबी जैसा आपका ईमान होगा, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन हमें पहले अपने आप को चेंज करना होगा, हमें पहले अपने आप को क्लियर करना होगा। अगर हम अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हमारा हाल आप खुद देख रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मां बोनेरा আপনাদের যে কাপড় দিয়ে ঢাকা, इनके इंतजाम करना, बैठने के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करना कमेटी की जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दीजिए, ताकि किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना हो, कोई किसी को परेशानी ना हो। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, कहना ये चाह रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद की है, सहाबा किराम ने जिहाद की है। आप भी मुसलमानों, आपको ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने ये तालीम दिए कि वक्त जब जो जैसा आएगा वैसा ही तुमको तैयार होना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को वक्त के लिहाज से तैयार नहीं करोगे तो फिर अंजाम के लिए अपना तैयार रहना। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मजहब इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर
ठीक है, कायम ठीक है। रहने की, एक पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें एक कामिल मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए, खासकर हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी मस्जिद वीरान है, इसीलिए मस्जिदें छीनी जाती है। अगर हम अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते तो फिर हमें मस्जिद छीनने का दर्द होता। आज मस्जिद छीन लिया जाता है, हमें तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हमें उससे लगाव नहीं है, हमें उससे ताल्लुक नहीं है। अगर हम पंजगाना नमाज पढ़ने के लिए जाते तो फिर मुझे मेरे अंदर मस्जिद का दर्द होता। मस्जिद का कोई एक भी ईंट अगर निकालने की कोशिश करता तो मेरे अंदर उस मस्जिद में इबादत करने की वजह से मेरा जो उससे ताल्लुक होता, मैं उसको एक ईंट निकालने नहीं देता। लेकिन हमारा हाल यह है कि हमारा ताल्लुक मस्जिद से नहीं है। शब्बेर बरकाती चले আসছে পথে আপনার